बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। आज हम जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। हम जो है वो लिंड्स मेथड पढ़ेंगे। आज के लिंड्स मेथड से हम किस तरह गैस को जो कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में। इससे पहले जो है इससे पहले एक पार्ट है, जनरल प्रिंसिपल है इसका, कि हम जो गैस को किस तरह लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, एक तो हाई प्रेशर देखा था और दूसरा लो टेम्परेचर देखा था। आज हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे किस तरह ये है जो गैस है इसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे समझने पहले हमें एक जॉल थॉम्सन इफेक्ट है वो समझना पड़ेगा। जॉल थॉम्सन इफेक्ट जो है ये कहता है कि व्हेन हाईली कंप्रेस्ड गैस allowed to expand into low pressure it cause cooling. When highly compressed gas allowed to expand into low pressure it cause cooling। ये इसका जो है जनरल प्रिंसिपल है। तो इससे पहले हमें जो है इसके प्रिंसिपल को समझें, हमें देखना पड़ेगा कि जब गैस को हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्सपैंड करते हैं तो गैस जो है वो ठंडी क्यों हो जाती है, गैस में कूलिंग क्यों पैदा हो जाती है, और जो गैस हमारे पास है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कूलिंग की वजह से कैसे पैदा हो जाती है। लेट्स सपोज जी मेरे पास ये कोई गैस है, ये मेरे पास जो गैस है ये हाईली कंप्रेस्ड गैस है। लेट्स सपोज 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मेरे पास, ठीक है जी। जब हमने गैस को ये कंप्रेस किया हुआ है, जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा और गैस लेट्स सपोज यहाँ तक जो हमारे पास पहुँच गई है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे, तो वो एनर्जी यूज़ करेंगे। अब वो जो एनर्जी यूज़ करेंगे वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो एनर्जी जो ले रहे हैं वो इटसेल्फ खुद से ही अपने मॉलिक्यूल से ही एनर्जी ले रहे हैं, अपने मॉलिक्यूल से एनर्जी लेके मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। जब वो हमारे पास एनर्जी यूज़ कर लेंगे तो एनर्जी उनकी लो हो जाएगी। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो टेम्परेचर है वो किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। जब काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास लो हो जाएगी, टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। और हमें पता है कि जब टेम्परेचर लो हो जाए तो हमारे पास ठंडक पैदा हो जाती है, कूलिंग पैदा हो जाती है। इस वजह से हमने कहा व्हेन हाईली कंप्रेस्ड गैस अलाउड टू एक्सपैंड इनटू लो प्रेशर इट कॉज कूलिंग। अब जब ये कूलिंग पैदा हो जाएगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स में टेम्परेचर जो है, जाहिर बात है कम हो गया है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा हो जाएंगी जिसकी वजह से गैस हम लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये वैसे जॉल थॉम्सन इफेक्ट जो है एमसीक्यूज के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम जो है वो चलते हैं लिड्स मेथड जो है हमारे पास वो क्या है। जी तो हमारे पास जो है लिड्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन बच्चे इसकी डायग्राम पहले आपको समझनी पड़ेगी कि इसमें हमारे पास कौन कौन से जो प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं और किस तरह जो है हम इसको यूज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्रेश एयर ली, कहाँ से, अपने इन्वायरमेंट से। वो फ्रेश एयर हमने जब ली तो हमने यहाँ पे कंप्रेसर लगाया हुआ है, उस कंप्रेसर ने फ्रेश एयर को क्या किया, कूल किया, ठंडा किया। जब उसने ठंडा किया तो कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद क्या हुआ, उसमें हीट पैदा हो गई। जो हीट पैदा हो गई वो हमारी गैस जो है, हीटेड गैस, कंप्रेस्ड गैस जहाँ मूव करती जा रही है। यहाँ पे हमने जो है रेफ्रिजरेटर लगाया हुआ है,
ये क्या करता है कि हमारी जो गैस गर्म हुई है, जो हमारी गैस हॉट हुई है, उसको ये ठंडा करता है। गैस का जो हीटिंग इफेक्ट है, जैसे हमने कल देखा था कि जब हम कंप्रेस करते हैं तो हीट पैदा हो जाती है, वो हीटिंग इफेक्ट को ये ख़त्म कर देता है, कम कर देता है। तो जाहिर बात है यहाँ पे जो हमारी गैस है वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेट्स सपोज हमने कंप्रेस की हुई है, उसका जो हीट प्रोड्यूस हुई थी वो हमने ख़त्म कर दी है। अब गैस जो है वो मूव कर रही है और वायरल जो है हमारे पास पाइप के थ्रू क्या कर रही है कि गैस यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे एक बिल्कुल बारीक नोजल होती है जहाँ पे क्या होता है कि ये गैस को एक्सपैंड करवाती है। तो जब गैस यहाँ से एक्सपैंड होगी तो हमें पता है कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ गैस हम लेके आ रहे हैं, तो गैस जो है वो क्या हो जाएगी, एक्सपैंड होगी। और अभी हमने जॉल थॉमसन इफेक्ट देखा कि उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास गैस जब एक्सपैंड हो रही है तो वो कूलिंग पैदा कर रही है। तो जाहिर बात है जब गैस यहाँ पे एक्सपैंड होगी तो वो कूलिंग पैदा करेगी, जब वो गैस कूलिंग पैदा करेगी तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होने की वजह से यहाँ पे ये लिक्विड बन के नीचे गिरेगी, और बाकी जो गैस लिक्विड बन के नीचे नहीं गिर रही, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी कम है, वो दोबारा यहाँ पाइप के थ्रू यहाँ पे आ जाएगी, हम उसको दोबारा कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद फिर ये प्रोसेस हम बार बार जारी रखते हैं। मीन्स के यहाँ पे जॉल थॉमसन इफेक्ट जो है हम अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स इसका प्रिंसिपल भी हमारे पास क्या हुआ, जॉल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है जी। तो जॉल थॉमसन इफेक्ट आपको क्लियर होगा तो फिर ही आप इसको जो है वो समझ पाएंगे। तो इसके बाद जी हमारे पास ये मेरे पास जो है ना ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लेट्स सपोज हम O2 की जो है ना लिक्विफिकेशन कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे O2 जो है वो हमने ऐड की, यहाँ से O2 फ्रेश एयर O2 ऐड हुई थी, यहाँ कंप्रेसर था, कंप्रेसर ने इसको कंप्रेस कर दिया, और हमारे पास ये जो गैस है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये गैस थी, ठीक है जी। जब इसको मैंने यहाँ पे कंप्रेस कर दिया, ये वाला जब हमें प्रेशर इसको कंप्रेस किया 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेके गए, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करीब करीब आ गए। फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, उनमें रिपल्शन पैदा हुई और हीट पैदा हो गई। अब ये जो हीट की हमारे पास कंप्रेस्ड गैस है, ये हमारे पास जो कंप्रेस्ड गैस है, ये भी कंप्रेस्ड गैस है, ये भी कंप्रेस्ड गैस है। ये जो कंप्रेस्ड गैस है ये यहाँ पे जाएगी, मूव करेगी, मूव करते हुए यहाँ पे रेफ्रिजरेटर जो है हमने रखा हुआ है, जो गैस की हीटिंग इफेक्ट को क्या करता है, कम करता है। हमने कल देखा था कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, उनको कंप्रेस करते हैं तो हीट पैदा हो जाती है। फिर हीट को हम कैसे कम करते थे, टेम्परेचर को लो करके। यहाँ पे हमने उसका टेम्परेचर लो कर दिया। जनरल प्रिंसिपल भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो जब हमने गैस को कम कर यहाँ पे कंप्रेस कर दिया तो क्या हुआ कि सॉरी इसने गैस के कंप्रेसिंग इफेक्ट को कम कर दिया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स ठंडा भी हो गए और यहाँ से मूव करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा सारे का सारा प्रेशर है वो कितना है, 200 atm यहाँ पे प्रेशर है गैस का, ठीक है जी। तो जब ये मूव करते जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो गैस का प्रेशर है वो कौन सा है, 1 atm, ठीक है जी। तो 200 से 1 atm पे गैस आके एक्सपैंड हो रही है थ्रू नोजल। तो जब ये एक्सपैंड होगी तो जाहिर बात है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है तो ठंडक पैदा करेगी। अब जब वो ठंडक पैदा करेगी तो क्या होगा, हमारे पास इसमें कूलिंग पैदा हो जाएगी। और हाँ, एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे नोजल लगाने का क्या मकसद है। बिल्कुल बारीक हम यहाँ पे पाइप भी तो खुला छोड़ सकते थे, बच्चे नोजल लगाने का मतलब ये होगा जब हम एरिया कम कर देते हैं ना किसी चीज़ का, वहाँ पे प्रेशर और बढ़ जाता है। जब प्रेशर और बढ़ जाएगा तो वो जब एक्सपैंड होगा तो एक्सपैंड होने की वजह से ठंडक उतनी ही ज़्यादा पैदा होगी जितना ज़्यादा हाई प्रेशर से जितना ज़्यादा लो प्रेशर की तरफ जाएगा। इस वजह से हमने नोजल रखी। और ये स्पाइरल हमारे पास जो है पाइप है, ये हमने स्पाइरल क्यों लिया बच्चे, गैस के जितनी गैस है ना यहाँ पे मूव कर रही है, जितना यहाँ पे हमारे पास एरिया कवर हुआ है, जितना ये सफ़र तय करके आएगी ना ज़्यादा, उतना उसके पास पीछे प्रेशर ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज हमारे पास इतना जो है गैस का पाइप है तो उसमें प्रेशर जो है वो कम होगा, कम गैस आएगी। इतना प्रेशर जो है वो हमारे पास ज़्यादा है पाइप, तो उसमें गैस भी ज़्यादा आएगी और प्रेशर भी ज़्यादा आएगा, ठीक है जी। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा। जॉल थॉमसन इफेक्ट हमारा प्रिंसिपल आपने देख लिया और मैंने आपको ये समझा दिया। बिल्कुल 5-6 लाइनों की थ्योरी है, वो आपने एक दफ़ा बुक से पढ़ लेनी है, आपको इंशाल्लाह ये अच्छे से समझ आ जाएगा। बच्चे इसमें हम तमाम गैसेस को जो है वो लिक्विफाई कर सकते हैं। मासवाई जो है हमारे पास He और H2 के अलावा, ये दोनों गैसेस के अलावा हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। बच्चे ये गैसेस लिक्विफाई क्यों नहीं होती, हमें पता है कि गैसेस इनका साइज़ बहुत छोटा है।
साइज, और ये नॉन पोलर भी हैं, और साइज छोटा होने की वजह से और नॉन पोलर होने की वजह से इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, कम इनमें पैदा होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पैदा होने की वजह से इसमें जो है जल्दी ये लिकोफाई नहीं होती। ठीक है जी, इस वजह से इन दोनों गैसेस के अलावा हम तमाम गैसेस जो है वो कर सकते हैं, लिकोफाई कर सकते हैं। होप आपको जो ये मेरा लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे पास जूनियर के स्टूडेंट हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे जो है ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो भी टाइम मिलेगा आपको इसका आंसर होगा। थैंक यू जी।